हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज हम एक नई क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं। ये जो प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामान्य विज्ञान और विविध से प्रश्न हैं। तो प्रश्न पहला क्या है? विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दूसरा। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो प्रश्न क्या है? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न देखिए। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होती है। अगला प्रश्न देखिए चौथा है। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ठोस में सबसे अधिक होती है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्रश्न क्या है? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न आपके लिए है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करता है, कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है। अब प्रश्न यहाँ से बनते हैं भारत का भूगोल से। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रश्न क्या है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का या विश्व में कौन सा स्थान है? तो सातवां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी में से एक है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो राज्य मतलब जिस राज्य से गुजरती है उस राज्य का आपको नाम बताना है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा, जो कि पूर्णतः कहाँ पर स्थित है? तो भारत में पूर्णतः रूप से भारत में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। अगला देखिए प्रश्न। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मानसीराम मेघालय में अत्यधिक वर्षा होती है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। ठीक है।
भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकार किस देश से, या जो हमारा मौलिक अधिकार है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, या अब वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में लगभग 470 हैं, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? तो 395 मूल संविधान में थी। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देखो ये जो प्रश्न है कई एग्जामों में प्रश्न ही पूछे गए हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? जो तराइन का युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। लेकिन किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है? कौन है? तो बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो अकबर ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ किले में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? देखो प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। अब देखिए यहाँ से भारत के जो हमारा भारत का इतिहास और सांस्कृतिक प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो मुंडको उपनिषद में है। जैन धर्म के प्रवर्तक जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभ देव। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कौटिल्य यानी चाणक्य ने लिखी। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्री गुप्त। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ये प्रश्न हम करवा दिए हैं, ये आपको बताना है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ये लगभग कितने प्रश्न होंगे? तो 40 से 50 प्रश्न होंगे। ठीक है,
अगर हम एमसीक्यू के माध्यम से करवाते तो ये प्रश्न जो हमारा ये वीडियो है लगभग लगभग 1 घंटे का होता। ये लगभग कितने 10 मिनट के अंदर हमने 40 से 50 प्रश्न कर लिए हैं।